Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है। फिर डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है बिना देरी किए हुए डियर स्टूडेंट आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, हमारा टॉपिक क्या है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसके रूल के बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, कभी भी डियर स्टूडेंट पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है, जो असर्टिव सेंटेंस होता है, हमेशा आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। डियर स्टूडेंट किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर का प्रयोग होगा। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, फिर वाज या वर का प्रयोग होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कहाँ वाज का प्रयोग करते हैं, कहाँ वर का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर सब्जेक्ट आपका ही आए, सी, इट या डियर स्टूडेंट सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट आपका ही से इट, ये किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट? सिंगुलर नंबर प्रोनाउन। तो अगर आपका सिंगुलर नंबर प्रोनाउन आए या डियर स्टूडेंट सिंगुलर नंबर नाउन आए, किसी का भी नाम आए, जैसे राम, श्याम, किसी का भी नाम आए डियर स्टूडेंट, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, वाज का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा डियर स्टूडेंट? वाज का प्रयोग होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर डियर स्टूडेंट अगर नाउन आता है तो ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या होता है, आपका वाज का प्रयोग किया जाता है। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि आई भी आता है इसमें, ही, सी, इट के साथ क्या होता है, आई भी आता है डियर स्टूडेंट। आई, ही, सी, इट आए और किसी का नाम आए तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में वी, यू, दे, वी, यू, दे, इसको डियर स्टूडेंट ये जो है आपको, ये क्या है, ये आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन में क्या है, ये प्लूरल नंबर प्रोनाउन है। तो अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नंबर प्रोनाउन आए या डियर स्टूडेंट प्लूरल नंबर नाउन आ जाए, नाउन आए आपका, जैसे आपका बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, ये जो है डियर स्टूडेंट क्या है आपका, ये बहुवचन आपका सब्जेक्ट है। वी, यू, दे, ये क्या है आपका बहुवचन प्रोनाउन है। और बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन, ये क्या है आपका बहुवचन नाउन है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे कंडीशन में हमेशा हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वर का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर आएगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल आएगा तो वर का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आपको यही ध्यान देना है कि वाज या वर्ब के बाद जो अगला होता है डियर स्टूडेंट, अगला आता है आपका वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। फिर डियर स्टूडेंट अंत में आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट वाज या वर्ब का प्रयोग करने के बाद वर्ब में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है। फिर डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ तो कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एक्टिव वॉइस का जो रूल है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कभी भी सब्जेक्ट वाज या वर आता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अगर कंप्लीमेंट आए तो कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, अगर कंप्लीमेंट नहीं आए तो कंप्लीमेंट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस को आइडेंटिफाई करना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, कभी भी आपको एक्टिव वॉइस में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब डियर स्टूडेंट अब हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम
एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक ये है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना। ये तो डियर स्टूडेंट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि दो चीज़ें आप सीख रहे हैं। एक आप सीख रहे हैं कि टेंस को आइडेंटिफाई करना, टेंस के जो रूल है रूल को आप सीख रहे हैं, और फिर डियर स्टूडेंट रूल के साथ साथ आप पैसिव वॉइस भी सीख ले रहे हैं। बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप ट्रांसफर भी कर ले रहे हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट पैसिव वॉइस के रूल पे ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस के रूल में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाच का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाच का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का प्रयोग करेंगे। फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करते हैं हम, बीइंग के बाद डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई बार एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अगर ये सिंगुलर होगा तो वाच का प्रयोग करेंगे, अगर ये प्लूरल होता है तो वर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करते हैं, अब बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट रूल। और आप जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो ये जो रूल है डियर स्टूडेंट आपको रटना नहीं है, रटना जरा सा भी नहीं डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये जो रूल है आपको इसको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। आप बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप ट्रांसफर कर लेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट पहला एग्जाम्पल है आपका आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या बताया कि आप ट्रिकी पढ़ रहे हो, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ट्रिकी पढ़ रहे हैं, आप एक्टिव वॉइस को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस भी बहुत आसानी से बना लेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर आइडेंटिफाई करने की बात हो तो अभी जस्ट हमने बताया है कि अगर सब्जेक्ट के साथ वाज या वर का प्रयोग हुआ है, वर्ब में आईएनजी आया है, ऑब्जेक्ट आया है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग हुआ है, देखिए सब्जेक्ट वाज या वर का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपका फुल स्टॉप है। तो डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस आप पहचान ले रहे हैं, रूल स्ट्रक्चर भी आपने देखा, अब इसको पैसिव वॉइस में हमें ट्रांसफर करना है। तो डियर स्टूडेंट बस आपको रूल देखना है, रूल को डियर स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप एक्टिव वॉइस, अगर रूल को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो बहुत ही आसानी से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा आई सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, ये मेन वर्ब है, इंग्लिश क्या आपका ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इंग्लिश। अब हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना इंग्लिश। अब डियर स्टूडेंट इसको हम ये देखेंगे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो डियर स्टूडेंट जो इंग्लिश है ये क्या आपका सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे वाच का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे वाच का प्रयोग करेंगे। देखिए रूल में ही आपको देखना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिखा, फिर वाज या वर्ब में से हमने वाच का प्रयोग किया, फिर डियर स्टूडेंट बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे बीइंग। बीइंग के बाद डियर स्टूडेंट वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो टीच जो है डियर स्टूडेंट ये क्या आपका मेन वर्ब है, टीच मीन्स होता है आपका पढ़ाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा टीच, टाट टाट, थर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट टाट होता है, क्या लिखेंगे टाट, टाट। और टाट के बाद स्टूडेंट क्या करेंगे अब बाई का प्रयोग करेंगे। देखिए रूल में क्या आपका बाई है तो क्या लिखेंगे बाई, बाई लिखेंगे, फिर बाई के बाद स्टूडेंट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या आपका आई है तो पैसिव वॉइस में डियर स्टूडेंट जब इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो आई का क्या होता है आपका मी हो जाता है, क्या होगा डियर स्टूडेंट मी होगा, अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी, रूल में हमने देखिए पैसिव वॉइस के रूल को हमने बस फॉलो किया है। अब बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने ट्रांसफर कर लिया है। देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश से हमने सब्जेक्ट बनाया,
ये हमें ये देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया है। वाज के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका टाट होगा, तो टाट का प्रयोग किया है। फिर बाई का प्रयोग किया है डिस्टेंट, बाई एक्टिव एज का जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है। तो डिस्टेंट क्या बना है, इंग्लिश वॉज बीइंग टाट बाई मी। बहुत आसान है, मैं उम्मीद करता हूँ अब बहुत ही आसानी से एक्टिव एज से पैसिव एज में आप ट्रांसफर कर ले रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा। अगला एग्जाम्पल है यू वर ड्राइविंग अ कार। यू वर ड्राइविंग अ कार। तो डिस्टेंट आइडेंटिटी, अगर एक्टिव एज में आइडेंटिफाई करना है तो देखिए सब्जेक्ट के साथ वर लगा है, अब वर्ब में आईएनजी लगा है, ऑब्जेक्ट आया है। आप देखते ही पहचान के ये जो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। तो डिस्टेंट आइडेंटिफाई कर लिया आपने। अब इसको हमें पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करना है। तो यू जो है क्या आपका सब्जेक्ट है, वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है, ड्राइविंग क्या है आपका वर्ब है, अ कार डिस्टेंट ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिखेंगे डिस्टेंट अ कार। अब कार हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। ये कैसा डिस्टेंस सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये जो सब्जेक्ट बना ये क्या आपका सिंगुलर है, इसलिए हम क्या करेंगे वाज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे डिस्टेंस वाज का प्रयोग करेंगे। फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ड्राइविंग है डिस्टेंट, ड्राइविंग का ड्राइव मीन्स होता है आपका चलाना, तो ड्राइव का जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है ड्राइव इन। क्या होता है डिस्टेंट ड्राइव इन। ड्राइव इन फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई पर एक्टिव एज का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव एज सब्जेक्ट क्या आपका यू है, तो पैसिव एज में डिस्टेंट कोई चेंज नहीं होगा, यू का आपका यू ही होगा। क्या लिखेंगे यू। ए कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाई यू। अगला एग्जाम्पल देखिए डिस्टेंट। अगला एग्जाम्पल है यू वर फ्लाइंग द काइट्स। यू वर फ्लाइंग द काइट्स। सब्जेक्ट दे है डिस्टेंट, वर क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, फ्लाइंग वर्ब है, फ्लाई आपका वर्ब है, अब मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है। द काइट्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है। क्या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट को ही हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में तभी हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट के रूप में मिला डिस्टेंट द काइट्स। द काइट्स ये क्या आपका प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे वर का प्रयोग करेंगे। वर फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे। द काइट्स वर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंट फ्लाई। फ्लाई फर्स्ट फॉर्म होता है, फ्लू सेकेंड फॉर्म होता है, एंड फ्लोन क्या होता है आपका थर्ड फॉर्म होता है। क्या लिखेंगे फ्लोन। द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाई एक्टिव एज का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका दे है, सब्जेक्ट को हम जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो दे का होता है डिस्टेंट क्या होता है देम होता है। क्या लिखेंगे देम। अंत में क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। द काइट्स वर बीइंग फ्लोन बाई देम। डिस्टेंट आपको आसान लग रहा होगा, जरा सा भी आपको रटने की जरूरत नहीं है डिस्टेंट, ये बहुत ही आसान है, बस आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेना है। देखिए डिस्टेंट इससे आप दो चीज़ें सीख रहे हैं, बिल्कुल ट्रिकी इंग्लिश सीख रहे हैं डिस्टेंट। ट्रिकी एक्टिव एज पैसिव एज सीख रहे हैं, दो चीज़ें सीख रहे हैं आप, एक्टिव एज भी सीख रहे हैं, पैसिव एज भी सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपका रूल है, आपको रूल में ही आपको स्टेप बाय स्टेप आपको रूल को ही फॉलो करना है, बहुत ही आसानी से आप एक्टिव एज से पैसिव एज में ट्रांसफर कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डिस्टेंट। ही वॉज टीचिंग अस। ही वॉज टीचिंग अस। डिस्टेंट ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग आपका मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, अस क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो अस का क्या होता है आपका वी होता है। वी है, जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर आपका वी यू दे गर्ल्स बॉयज चिल्ड्रन अगर बहुवचन आता है तो ऐसे कंडीशन में हम वर का प्रयोग करते हैं। क्या लिखेंगे वर। उसके बाद बीइंग, रूल को ही देखते रहिए डिस्टेंट। वाज एक्टिव एज का ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, वाज या वर्ग के अनुसार सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हमने वर्ग का प्रयोग किया। फिर बीइंग का प्रयोग किया, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब डिस्टेंट क्या आपका टीचिंग है, तो टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है क्या होता है आपका टॉट। टॉट बाई एक्टिव एज का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका ही है,
पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या आ जाता है, हिम होगा। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। वी वर बीइंग टॉट बाय हिम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट, राम वॉज हेल्पिंग देम। राम वॉज हेल्पिंग देम। आइडेंटिफाई करना डियर स्टूडेंट आसान है। देखिए सब्जेक्ट के साथ वाज लगा है, वह में आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है। पहचान गया तुरंत कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपका राम है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, और जो आपका जो हेल्पिंग है क्या मेन वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। देम है क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो डियर देम का क्या होता है, आपका दे होता है। क्या होता है, दे डियर स्टूडेंट। दे ये क्या आपका प्लूरल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। दे वर बीइंग, दे वर बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डियर स्टूडेंट। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या होता है आपका, हेल्प्ड। क्या होगा, हेल्प्ड। वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा, हेल्प्ड होगा। फिर बाई, बाई में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका राम है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, नाम है, नाम में कोई चेंज नहीं होगा। क्या लिखेंगे, राम। दे वर बीइंग हेल्प्ड बाय राम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है ही वॉज राइटिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ही वॉज राइटिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो डियर ध्यान दीजिएगा, ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग आपका वर्ब है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ध्यान दीजिए डियर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आपका ऑब्जेक्ट है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर ध्यान दीजिएगा कि ऑब्जेक्ट हमें मिल गया एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी जैसे कह रहा है कि ये एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जैसे ये क्या आपका सिंगुलर नंबर सब ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, तो ये क्या आपका सिंगुलर, इसलिए इसके साथ क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। या बोल सकते हैं इसका मतलब होता है एक रुचिकर कहानी। तो एक रुचिकर कहानी डिस्टेंस से ये पता चल रहा है कि एक कहानी है आपका जो रुचिकर है। तो ऐसे कंडीशन में सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्टेंट। राइट मीन्स होता है लिखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, राइट, रोट, रिटेन होगा डिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, रिटेन होगा डिस्टेंट, रिटेन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या आपका ही है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ही का क्या होगा, हिम होगा। क्या लिखेंगे, हिम। और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी वाज बीइंग रिटेन बाय हिम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट, ही वॉज डूइंग ग्रेट जॉब। ही वॉज डूइंग ग्रेट जॉब। देखिए आइडेंटिफाई करने की अगर बात है तो वाज के साथ वो में आईएनजी लगा है, ऑब्जेक्ट दिया है। तो ऐसे कंडीशन में जो सेंटेंस है क्या है आपका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट ही है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग आपका मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ है, ये मेन वर्ब है। ग्रेट जॉब क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, क्या आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे ग्रेट जॉब। ग्रेट जॉब ये क्या आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ग्रेट जॉब वाज। बीइंग का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। डू मीन्स होता है करना। अगर देखेंगे क्या आपका वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हुआ है स्टूडेंट। तो डूइंग जो है आपका डू आपका क्या होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, डिड आपका सेकेंड फॉर्म होगा, डन क्या होगा आपका थर्ड फॉर्म होगा। तो क्या लिखेंगे, डन। डन। फिर बाई का प्रयोग करेंगे। ही एक्टिव एज सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ही का क्या होगा, हिम होगा। अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ग्रेट जॉब वाज बीइंग डन बाय हिम। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है और इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, सी वॉज वॉशिंग द क्लॉथेज।
शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथेज। तो डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट आपका सी है, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका वॉज है, वॉशिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, द क्लॉथेज क्या आपका ऑब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट अब हमें पता चल गया है, ऑब्जेक्ट क्या है द क्लॉथेज है। क्या लिखेंगे द क्लॉथेज, द क्लॉथेज। ये डियर स्टूडेंट ये जो सब्जेक्ट हमने बनाया है क्या है आपका प्लूरल है, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे, वर। फिर बीइंग, बीइंग के बाद एक्टिव, बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉशिंग है, तो वॉश जो होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वॉश्ड, वॉश्ड। वॉश्ड जो होता है ये क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड बाई। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का सी आपका सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो सी का क्या होगा हर होगा। क्या लिखेंगे स्टूडेंट हर, और अंत में क्या करेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। देखिए द क्लोथेज वर बीइंग वॉश्ड बाई हर, द क्लोथेज वर बीइंग वॉश्ड बाई हर। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको टॉपिक बताया, आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करके डियर स्टूडेंट क्या रूल होता है, रूल के बारे में भी डियर स्टूडेंट मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। इसके बाद डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस के रूल के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस के रूल को स्टेप बाय स्टेप एक्टिव वॉइस जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो जो पैसिव वॉइस का रूल है बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही आसानी से डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम लोग ट्रांसफ़र कर ले रहे थे। तो डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं अगला जो वीडियो है हमारा, अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। रूल ऑफ जो स्ट्रक्चर होता है, जो डियर जो रूल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसके रूल के बारे में बताऊंगा। फिर डियर एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करते हैं तो पैसिव वॉइस का जो रूल है उसके बारे में बताऊंगा। अब बताऊंगा डियर बहुत ही आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बहुत ही आसानी से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफर कर लेंगे। तो डियर अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा जो चैनल है डियर लर्निंग विद सूरज सर, ये ऐसा चैनल है जिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा डियर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी डियर ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर डियर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो डियर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डियर अगर आपको फीडबैक देना है तो ज़रूर डियर फीडबैक दीजिए। और डियर अपने सब्सक्राइब अगर आप अपने सब्सक्राइब करिए डियर अपने अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए कि ये जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए डियर थैंक यू वेरी मच। Audio Jungle।